वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें एक प्रश्न है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 228 है, प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वो दो तीन क्रमागत संख्याएं मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं मतलब ये होता है, अगर एक मैं x मानूं तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस वन हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस टू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि वो एक संख्या उसमें एक हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत है, तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, और उसके बाद तीन होनी चाहिए, है ना। तो अगर उसी प्रकार से अगर एक x है तो उससे एक अधिक होगा उसके आगे वाला, है ना, और इससे एक अधिक ये वाला होगा, इसलिए हमने इस तरह की तीन संख्याएं मान ली हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि हमने ये मान लिया, ये तीन क्रमागत संख्याएं मान ली हैं। अब इनका योग क्या दिया हुआ है हमको, 228 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का योग कर देंगे। ठीक है, ये हमने इन तीनों संख्याओं का योग कर दिया। तीनों संख्याओं का योग कितने के बराबर दिया हुआ है, 228, तो 228 के बराबर हो गया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और ये एक प्लस दो कितना हो जाएगा, 3, बराबर क्या हो जाएगा, 228 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीन को बराबर के उस पार ले जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 228 माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 225। ठीक है, 225 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x ये जो तीन है वो बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो तीन है वो x के साथ कौन से रिलेशन में है, गुणे के रिलेशन में है, तो बराबर के इस पार जब आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, भाग में आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, तो कितना हो जाएगा, 15, 15 ये हो जाएगा, 3 बचे 15, 75 बार में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ठीक है, तो अगली संख्या, इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 75 के बाद क्या आएगा, 76, और उसके बाद 77। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम दो संख्या क्या हो जाएगी, 75 और 76। ठीक है ना, 75 और 76 कितनी हो जाएगी जोड़ने पे, 151, तो ऑप्शन डी। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, अब इस प्रश्न को हम पूरा नहीं हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, है ना, उसमें एक्स की और वाई की वैल्यू जो दी हुई है, दोनों में से एक इक्वेशन में रख देंगे, है ना। अगर दोनों में से कोई भी अगर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे वही उसका आंसर होगा। समीकरण संतुष्ट होने का अर्थ ये है कि जब मैं, चलिए इन दोनों में से एक इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाला मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 28, तो 28 को अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो बराबर के इस पार वाले को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। कैसे हल करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू जो दी हुई है ना, उसको यहाँ पे और यहाँ पे x और y की जगह रख देंगे। अगर वो 28 के बराबर आ जाता है तो फिर वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है x इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8, ये और ये 15, है ना। 15 और 8 कितना होता है, 23 के आसपास। ठीक है, ये तो 28 होगा, नहीं, थी ऑप्शन ए गलत। ठीक है, अब ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, x इज इक्वल टू 5 है, और है ना, तो 2 इंटू 5 हो गया, और फिर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी में जो है x की वैल्यू क्या है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 लिख दिया x की जगह मैंने, y की वैल्यू 6 दिया हुआ है तो 6 रख दिया मैंने। ऐसे ही मैं सारे ऑप्शन में करूँगा। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया, 10 हो गया, और ये 18 हो गया, ये 28 आ रहा है। ठीक है ना, 28 आ रहा है ना। चलिए, अब ये ऑप्शन सही हो सकता है, बस एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसको फाइनली चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको फाइनली चेक करने के लिए हम करेंगे दूसरा इक्वेशन का यूज़, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पास x की वैल्यू जो है, दूसरे ऑप्शन में क्या था, 5 था, 5 रखिए, है ना, और ये 5 है, सॉरी ना, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और y की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 से 15, और ये हो जाएगा 12, तो कितना आया, 3 आया ना, और 3 ही लाना था अपने को, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन के यूज़ के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या तथा उनके अंकों को परस्पर बदल देने पर मिलने वाली संख्या के बीच अंतर 36 है। उन संख्याओं के अंकों के बीच कितना अंतर है। ठीक है, ये आपने को बताना है। तो बोल रहा है दो अंकों वाली संख्या, है ना, और बोल रहा है उनके अंकों को परस्पर बदलने पर। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, है ना, क्या है, 12, है ना, तो इसके अंकों को परस्पर बदलेंगे तो क्या जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा, है ना, 2 बाद में लिखा था तो पहले आ जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छा,
अब इसमें एक देखिएगा कि ये आप जानते हैं, ये जो 2 इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, इकाई में लिखा हुआ है, और ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है यानी दहाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखेंगे तो क्या है, इकाई में ये 1 लिखा हुआ है और दहाई में 2 लिखा हुआ है ना। इकाई दहाई समझते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इकाई दहाई की संख्या के लिए अपन अंकों के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इकाई का अंक अगर x है ना, तो दहाई का अंक y है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं 12 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पास 12 में इकाई का अंक मैंने x माना है ना, तो यहाँ पास 2 की जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह 2 रख दिया, और y की जगह क्या है, ये क्या है, दहाई का अंक क्या माना है, y माना है। तो यहाँ पास एक क्या हो जाएगा, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, प्लस 2 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 के बराबर आया ना, तो ये फॉर्मूला चेक हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, चलिए तो वो 2 अंकों वाली वो संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी, है ना। तब जब हम मान रहे हैं कि इकाई माना x है, और दहाई जो है दहाई को क्या मान रहे हैं हम, y मान रहे हैं, ठीक है, ये मान्य है, ठीक है। तो वो संख्या तो वो संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। तो फिर अपने को आगे करना है कि ये क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली संख्या ये हो गई। अब इनके अंकों को परस्पर बदलना है। अगर अंकों को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई में आ जाएगा और दहाई इकाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये बोला परस्पर बदल देने पर मिलने वाली संख्या के बीच अंतर, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर बोल रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, अंतर है वो क्या है, 36 है ना। तो वो किसके बराबर बता रहा है, 36 के बराबर बता रहा है, ठीक है ना। थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब सही है। चलिए तो अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, 36। अब y से और x से घटा देंगे तो क्या जाएगा, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। क्लीन नहीं दिख रहा है, यहाँ करते हैं, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 36। अब दोनों में से 9 कॉमन आएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, 36। अब 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 36 बटे में क्या आ जाएगा, 9 से 36 काटेंगे 4 बराबर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है परस्पर बदल देने पर उनके बीच मिलने वाली संख्याओं के का अंतर 36 है, तो उन संख्याओं के अंकों के बीच अंतर कितना होगा। तो अब ये पूछ रहे हैं उन संख्या के अंकों के बीच अंतर कितना होगा, है ना। तो वो संख्या क्या क्या मानी थी हमने, x और y मानी थी, और दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। आपको समझ में आया क्या, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है और उनके अंकों को परस्पर बदल देने पर मिलने वाली संख्या के बीच अंतर जो है वो 36 हो जाता है। तो उन संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो 2 अंकों वाली संख्या है ना। अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें होगा एक इकाई और दूसरा होगा दहाई। तो इकाई दहाई से एक संख्या बनती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। चेंज कर लेते हैं कलर। तो ये संख्या हो गई। अब इसके अंकों को बदल देंगे तो क्या होगा, इकाई दहाई में आ जाएगा, दहाई इकाई में आ जाएगा, ठीक है। ये इकाई में था तो 1 से गुणा था, दहाई में था तो 10 से गुणा था। अब यहाँ पर अंकों को जब बदल दोगे तो देखो x क्या आ जाएगा, दहाई में आ जाएगा, तो यहाँ पास x का 10 से इंटू हो जाएगा और y का 1 से इंटू हो जाएगा। अंकों को पलट दिए हैं, ठीक है। अब दोनों का अंतर कर देते हैं, क्योंकि अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना बताया हुआ है, 36। तो 36 कर दिए। अब 36 तो हो गया, अब ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 10y, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, गंदा होते जा रहा है लगातार, है ना। इसको थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जब इसको इस ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस ब्रैकेट के बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस। माइनस क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सबको बदल देता है, उनके चिन्ह को। तो ये देखिए 10x जो था वो पॉजिटिव था, तो अब ब्रैकेट खुलने के बाद क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और वैसे ही y जो है, y क्या था, पॉजिटिव, तो ये भी हो गया निगेटिव। अब देखिए y को आपस में घटाएंगे, ठीक है। y को 10y माइनस x करेंगे तो क्या जाएगा, 9y हो जाएगा। और x माइनस
टेन एक्स करेंगे तो देखिए एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है ना, तो घटेगा घटेगा तो क्या हो जाएगा, टेन में से एक घटा देंगे एक्स को, क्या आ जाएगा 9, तो 9x आ गया। अब देखिए दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा है ना, इसके पास कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया, इसलिए आ गया 9y माइनस 9x बराबर क्या हो गया, बराबर क्या लिखा हूँ 36, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है 9, अब मैंने इस इक्वेशन को वापस लिख लिया। अब इसमें दोनों में मेरे को 9 दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों में से 9 मैंने कॉमन ले लिया। जैसे 9 कॉमन लूंगा तो देखिए 9 को देखिए हटाएंगे, देखिए 9 को हटा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ना, देखता हूँ यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, y माइनस एक्स दिख रहा है ना, तो ये y माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। मैं इसको वापस ला देता हूँ, ये ठीक है। चलिए हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया y माइनस एक्स बराबर 36। अब 9 को उधर ले गया तो 36 अपॉन में क्या हो गया 9, 36 अपॉन में 9 हो गया, 9 से 36 को काट दिए 4 बार में गया, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या गया 4। अब क्या पूछा क्या है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो उन दोनों संख्याओं को x और y माने थे, और x और y का जो अंतर बता रहा है यहाँ पास 4 बता रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है।